हम क्यों बी टीम है? हमारा मुकाबला अगर है बीजेपी के साथ है, ये याद रखेगा आप। डीएपी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से आज यहाँ पे एक केक काटा गया। पोजीशन और खासकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एजेंट है, इस पर क्या कहना है? देखें, जो आप कर रहे हैं वकार साहब की बात, वकार साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं उनको कोई सुनता नहीं है, लेकिन जब वो आज़ाद साहब का नाम लेते हैं तो उसी को वायरल किया जाता है, तब उसकी बात को सुनते हैं। वो किसी न किसी तरीके में अपनी बात को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी वो पब्लिक मीटिंग करता है आज़ाद साहब का नाम लेता है, ताकि इसी नाम से मेरी कम से कम स्पीच लोग सुने। बाकी खुद की उसको कुछ नहीं है। मैं भी म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट था, वो भी म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट थे। वो बहनाल था 7 कमेटियों पर, मैं डोडा में था 13 कमेटियों पर। उसमें और मुझ में ये फ़र्क है कि वो आज एमएलए है। वो किसने बनाया? राहुल गांधी का दरवाज़ा अगर वो खटखटाता है तो किसकी वजह से खटखटा, मैं क्यों नहीं खटखटाता हूँ? तो यही फ़र्क है उसमें और मुझ में। उसमें इस वक्त डिप्रेशन में है वकार साहब, क्योंकि उसकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए वो आज़ाद साहब का नाम जब लेता है ताकि किसी न किसी तरीके से मैं टीवी पे आ जाऊं, सोशल मीडिया पे आ जाऊं। इसके लिए मेरे एक ही बात है, सवारी लबे ना लबे, स्पीड 190। क्योंकि जिस गाड़ी का वो ड्राइवर है, सवारी मिले उसको नहीं मिले, लेकिन स्पीड उसकी 190 है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ ना, लोगों के सामने क्लियर करिए, एजेंट हैं या नहीं? अगर हम एजेंट होते तो 4 महीने से हमारी रजिस्ट्री होती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करनी थी, बीजेपी ने थोड़ी। दूसरी पार्टियों की जब हो गई कुछ दिनों में, हमारी क्यों नहीं हुई? अगर हमारा कोई सपोर्टर होता, हमें फोर्स होती, हमें भी सिक्योरिटी होती, हमें गाड़ी होती, हमारी तो उठाई गई है। हम क्यों बी टीम है? हमारा मुकाबला अगर है बीजेपी के साथ है, ये याद रखेगा आप। हमारा मुकाबला सीधा और सीधा बीजेपी के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त वानी मंजिल में हूँ। आप लोग देख रहे होंगे डीएपी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से आज यहाँ पे एक केक काटा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, इसका डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस जो डोडा है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, उसके जो आज के यहाँ पे ज़िला सदर मुंतखब हुए हैं आसिफ जान गत्तू। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लोगों ने इनका वालियाना इस्तकबाल करते हुए इनको मालाओं से जो है यहाँ पे इस्तकबाल किया है। इन्हीं से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में आज जो ये केक वगैरह काटा गया है, किस तरीके से इनकी तैयारियां रहेंगी। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं शुभम चैनल डोडा में, साथ में आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने पर। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप सबका, यहाँ मीडिया का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप बिल्कुल शार्ट नोटिस में यहाँ पे आए। और मैं सबसे पहले डीएपी पूरी टीम को शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं हूँ हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ की 3 कमेटीज़ हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उन लोगों का। उसके अलावा 17 ब्लॉक हमें फाल करते हैं इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों का जिन्होंने जो डेपुटेशन जो यहाँ पे कमेटी जोनल आई थी, जो 9 लोगों पर मुश्तमिल थी, उन लोगों के पास जो 17 ब्लॉक के डेपुटेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के 3 डेपुटेशन, उसके अलावा जो मिक्स डेपुटेशन कुछ जोनल कमेटी के पास गए और उन्होंने मेरा नाम, मैक्सिमम डेपुटेशन ने मेरा नाम दिया। और सब ने ये चाहा कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो वो हेडक्वार्टर से हो, जो हर वक्त हमें दस्तयाब हो। तो मैं उन डेपुटेशन के तमाम ब्लॉक के लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। उसके अलावा मैं उस जोनल टीम का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का, जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब का, सुरी साहब का, गोनी साहब का, जुगल किशोर शर्मा साहब का, नरेश गुप्ता जी, श्यामलाल जी, मनहास साहब, इसके अलावा अमीन भट्ट साहब और राजू जी, उनका शुक्रिया है कि जिन्होंने एक टीम यहाँ से जो तश्कील दी और जो रिपोर्ट यहाँ से भेजी और मेरे नाम पे मोहर लगी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ।
मतलब अगर देखा जाए आसिफ जान गत्तो, आप इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट का ओहदा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का संभाल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्टेट के अंदर किस तरीके की हालात बन चुके हैं। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के लिंक्स टेररिज्म के साथ पिछली हुकूमतों में बताए, जबकि वो भी उस वक्त उसी पार्टी में थे और उस वक्त उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया और आज उन्होंने बोला, उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों के हवाले से, उस वक्त उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया था और आज ये पॉलिटिक्स के लिए क्यों? देखिए, जिस जो आप बात करते हो, हमने यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोला है, इसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, ये आज़ाद साहब का होम डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आज इनाग्रेशन। जवाब दीजिए, आप कुछ और जो आप बोल रहे हैं इस वक्त ये मुनासिब नहीं है कि मैं उस मौजू पे हम बात करेंगे। इस वक्त हम दूसरे मौजू पे, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल मसले हैं, हमने लोकल मसले उठाने हैं। हमने जब डोडा से बाहर लीडर क्या करते हैं, बड़े लीडर छोटे लीडर, उस पर मैंने कोई बात नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे मैं डोडा के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, गरीब आवाम के लोगों को मैं उनकी बात हाई कमांड तक कैसे पहुँचाऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक कैसे पहुँचाऊँ, मैं उनके किस काम आऊँ, मेरा ये काम है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर देखा जाए एक तरफ से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के हेड ऑफिस बन रहे हैं, आप लोग केक काट रहे हैं, दूसरी तरफ से ताराचंद जैसे बड़े लीडर आपकी पार्टी से दस्तबरदारों ने उनको निकाल दिया जा रहा है, तो उस बात तो आप ही से पूछा। मैं कह रहा हूं आपको, ये जो जितने भी बड़े फैसले हैं ये बड़े पार्टियों का, बड़े लीडरों का काम है। हमारा काम है ग्राउंड पे लोगों के साथ मिलना, ग्राउंड पे लोगों के साथ काम करना। ये हमारा काम नहीं है। वो जवाब देंगे बड़े लीडर, उनके लिए बड़े लीडर हैं, हमारे जिम्मेवार हैं, स्पोक्समैन हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। हमारे साथ आपका मंशूर क्या है डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, आप उस बारे में मेरे साथ बात कीजिएगा। अगर देखा जाए जिस वक्त आपके यहाँ पे सारे ये जो लोग आए हैं, इस वक्त आप लोगों ने जो हेड ऑफिस यहाँ पे खोला है और किस तरीके से आप लोगों की कार्रवाइयाँ रहेंगी, एक तरफ से आपको मैं यही बात बताने की कोशिश करूँगा, अभी जो है आपका डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नाम अप्रूवल नहीं हुआ है, लेकिन तब तक किस तरीके से इसकी कार्रवाई आप आगे बढ़ाएंगे? जैसे जो आज़ाद साहब ने पहली मीटिंग ली थी उसमें जैसे मेंशन किया था DAP, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो नामजद करेगा तब तक फ़िलहाल हमारा नाम जो है DAP, उसी पर काम किया जाएगा जब वो आ जाएगा। और इसी में शायद ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, एक शायद और वर्ड बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, वो क्या करते हैं कमिश्नर साहब, तो इसी पर हमने काम करना। फ़िलहाल हमारा ये मंशूर है। डोडा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से आपके यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के ब्लॉक्स हैं, उसमें किस तरीके की कारकर्दगी है और क्या कहेंगे आप वहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे, आपका क्या यहाँ पे आप बहैसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पैगाम देंगे? नहीं, मैंने ब्लॉक के पास जाना, ब्लॉक वाले मेरे पास नहीं आएंगे। हमारा ये काम रहेगा कि 20 दिन हमने ब्लॉक में देने हैं। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक होते हैं, जैसे गाइडलाइन हमें अपने चेयरमैन साहब ने दी है, आज़ाद साहब ने, उस हिसाब से हमने ब्लॉक का दौरा करना है और ब्लॉक की जो कमियां होंगी ब्लॉक में, चाहे वो हमारी टीम के मुतालिक हो या डेवलपमेंट के मुतालिक है, वो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को जो बात बोलनी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे, जो हमारे हाई कमांड को बोलेंगे वो हाई कमांड तक पहुँचाएंगे, ताकि जो बेस है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी और अपने हाई कमांड तक पहुँचानी है, ताकि जो यहाँ मसले एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हल होते हैं वो स्टेट में हमारे हाई कमांड उन मसलों को हल करेगी। लास्ट एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर में वजूद में आई है तब से लेकर अभी तक आप लोग उनके साथ चले, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जब से वजूद में आई तब से अभी तक किस तरीके की कारकर्दगी उनकी हुई और कितना जो है आप लोगों को अभी तक तरक्की हुई? सबसे बड़ी बात है कि हुकूमतें हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सभी पार्टी का हम आनर करते हैं। हमारी ये वाहिद पार्टी है जो खाली हाथ है लेकिन लोग साथ हैं, क्योंकि अभी पार्टी का नाम भी आपने देखा कि पूरा नहीं है, लेकिन आप देखें सैलाब है लोगों का और इस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं और सिर्फ यही एक पार्टी है और यही एक आज़ाद साहब चेहरा है जो कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को कबूल है। वो आप देख लीजिए सभी जगह पे, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आम आदमी हो, आज़ाद साहब के बारे में
सभी बोलते हैं कि अगर ये चेहरा चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जो आज जम्मू कश्मीर के हालात है, अगर इनको कोई सुधार सकता है, वो वाहिद और वाहिद एक ही शख्सियत है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आसिफ जान गत्तू हमारे साथ बात कर रहे थे। जिस तरीके से काफ़ी सारे सवालात हमने इनसे पूछे, खासतौर से जब जिस तरीके से स्टेट लेवल के सवालात हमने इनसे किए थे, इन्होंने बहरहाल उनसे एराज़ करने की कोशिश की। हमारा काम था उनसे पूछना, बाकी आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों से क्या पाया आप भी तबसरे में बता सकते हैं। देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।